ईद उल फितर पर कुछ ने काली पट्टी बांध पढ़ी मुख्य नमाज। शहर काजी बोले सियासतदानों की वक्फ प्रॉपर्टी पर नजर। ईदगाह पर पढ़ी मुस्लिम समाज ने नमाज। कुछ मुस्लिम समाजजन वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांध नमाज पढ़ने पहुंचे। कलेक्टर आशीष सिंह, एडिशनल सीपी अमित सिंह ने ईदगाह पहुंच शहर काजी को दी बधाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी बधाई देने पहुंचे। अपनी तकरीर में बोले शहर काजी इशरत अली, वक्फ की संपत्ति पर सियासतदानों की नजर पड़ गई है। मैं वादा करता हूं जान रहने तक इसकी हिफाजत करेंगे। शहर काजी ने मीडिया से कहा, हमने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए दुआ की है। कलेक्टर आशीष सिंह और एडिशनल सीपी अमित सिंह ने सभी को बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले इस वक्त हमें जरूरत है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की। पार्षद अनवर कादरी ने ईद पर काली पट्टी बांध नमाज पढ़ने की वजह बताई। पुरानी मसाजिदें देखेंगे मालूम पड़ेगा कि फला मस्जिद का फला मकान है, फला मकान है। तो कहां से आया है? किसी ने वक्फ किया हुआ है उसको? पुरानी जितने भी मसाजिदों को देखोगे तो उनकी अपनी प्रॉपर्टियां हैं। ये बात अलग है कि ये बेशकीमती वक्फ जायदाद पे सियासत की निगाह आ गई है। मौत जिंदगी इंसान के हाथ में नहीं है। इस प्रॉपर्टी की हिफाजत काजी खानदान हमेशा करते रहा है और आप लोगों से इस मस्जिद में वादा करता हूं उम्र इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। ये जायदाद गलत लोगों के हाथ में नहीं जाए। आज खुदा का टाइम कर दे भाई। कुछ लोग लगे हैं कैसे भी करकर, क्योंकि इंदौर जिले में एक वाहिद प्रॉपर्टी है जो नॉन डिस्प्यूटेड है। बहुत लंबी चौड़ी जमीन है, सब लोगों ने कब्जे कर लिए, कॉलोनियां काट दी और ज्यादातर आप प्रॉपर्टियों पे यही हाल देखोगे। इसलिए काफी टाइम से चल रहा था कि इस ईदगाह की तोसी की जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से ईदगाह में कोई नगद चंदा नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमारे शफीक भाई ने आप लोगों से अपील की है, गुजारिश की है, इसकी तोसी का काम हम शुरू करने वाले हैं। तो जो भी आप मदद करना चाहें, नगद नहीं, सीमेंट की शक्ल में, रेती की शक्ल में, गिट्टी की शक्ल में, जो भी मदद करना चाहें वो इंशाल्लाह मदद करें जिससे इसकी तोसी की जा सके। एक तो ईद उल फितर के शुभ अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और हमारी तरफ से जो व्यवस्था है, चाहे मजिस्ट्रेट की हो, पुलिस की हो, सभी जगहों पर बहुत ही माकूल तरीके से लगाई गई थी। रात से ही गश्त भी चल रही है, सुबह ड्यूटीज़ भी जो है प्रॉपर तरीके से लगाई गई थी और लगभग अधिकांश जगहों पर शांतिपूर्वक ईद की नमाज जो है वो अदा की जा चुकी है और बहुत ही शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ में ईद मनाई जा रही है। यहाँ हम लोग जहाँ खड़े हैं ईदगाह पे सदर बाज़ार में, यहाँ पर भी नमाज सफलतापूर्वक आयोजित की गई है और जगह जगह पर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और हर्षोल्लास के साथ में ईद मनाई जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है। पेट्रोलिंग पार्टी, फिक्स पॉइंट और मस्जिद और ईदगाह में व्यवस्था की गई है। ईद जो है वो सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता का त्यौहार है और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का संदेश देता है और बड़े अच्छी तरीके से ईद में लोग नमाज अदायगी करके अपने घरों में जा रहे हैं। ये हर्षोल्लास का त्यौहार है, ये मेल मिलाप का त्यौहार है और पूरा प्रशासन और पुलिस जो है वो लगा हुआ है कि ये जो इंदौर की परंपरा है वो कायम रहे। आज जो भारत की मूल पहचान है भाईचारे की, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, मैं समझता हूँ आज ईद के दिन उसको और प्रबल करने की आवश्यकता है। जितने हमारे इस्लामिक भाई हैं जो आज इस पवित्र दिन पर दुआएं कर रहे हैं देश की एकता और अखंडता की, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईद के इस पवित्र मुबारक दिन के दिन उनको खूब भगवान ईश्वर अल्लाह उनकी मनोकामना पूरी करे। मैं भावना व्यक्त करता हूँ इस बात की कि हम सबको आज ज़्यादा ज़रूरत है इस देश में जो मूल परंपरा, प्राचीन इतिहास, सभ्यता, संस्कार है, प्रेम, प्यार और मोहब्बत की, उसके लिए पूरा देश दुआ मांगे। दुआ तो हमेशा मांगते हैं, बीमारों के लिए, बेरोजगारों के लिए, अमन अमान के लिए, भाईचारे के लिए, इत्तेफाक के लिए। लेकिन अपील ये की गई कि नौजवानों को नशे से कैसे दूर रखा जाए
और जो नशे में मुलविस हो चुके हैं उनके लिए किस तरह से नशा केंद्र खोले जाएं और समाज के हर तबके को नशे के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगी। देखिए, पूरी दुनिया में वाहिद मेरा भारत ऐसा है जहाँ पे खूब नदियाँ हैं, लेकिन नतीजा हो गया आज अभी गर्मी शुरू हो रही है, आप देखें गर्मियों में पानी को लेकर मर्डर होते हैं। तो हम लोग अल्लाह की बेहतरीन नियामत में से एक नियामत पानी है, उसकी हिफाजत करें। मेरी जानिब से मैं तमाम शहर के लोगों को ईद की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको लेके जमीयत ने एक आह्वान किया था, जिसको लेके जो जमीयत के लोग हैं और आम लोग हैं उन्होंने उसका विरोध किया। और ये कहीं ना कहीं होना ही चाहिए कि जब वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसके अंदर त्रुटियां हैं, और उन त्रुटियों को लेके जो JPC का गठन किया गया था उस JPC की बातों पर अमल नहीं करते हुए ये डायरेक्ट वापस बिल केंद्र में लेकर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे पूरी मुस्लिम समाज में नाराज़गी है, और उस नाराज़गी को लेके जो है मुसलमानों ने आज पट्टी बांध के उसका विरोध किया था। देखिए, ये तो क्या है, जमीयत उलमाए हिंद जो है ना उसने विरोध किया है, और वो आगे वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद ये लोग मिलके जो आगे इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उसको लोग फॉलो करेंगे, और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को लेके अब आम मुसलमानों में भी बहुत ज़्यादा रोष है। हाँ, आज भी यहाँ भी काफ़ी सारे लोगों ने पट्टियाँ बांधी थी, मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, तो कहीं ना कहीं विरोध तो है। देखिए, क्या होता है कि शहर काजी साहब का, और जैसे आप देखो, अब मैंने भी उसका वो नहीं किया था, पर अब जनरली जो चीज़ें हैं तो जो लोगों को समझ में आ रही, तो आम लोग भी आजकल सब चीज़ें देखता है, समझता है, तो कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में इस बात का डर है कि जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसको ये नहीं आना चाहिए, और उसको संशोधन करके जिस तरह से पहले था उस तरीके से ही उसको लागू करना चाहिए।